बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का दो इन्हें अधिकार, जीने का दो इन्हें अधिकार। नमस्कार परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया जी, आदरणीय निर्णायक मंडल व विभिन्न स्कूल से आए अध्यापकगण तथा सभी प्रतिभागी छात्राओं, हम ब्लॉक बालीचौकी की छात्राएं आप सभी के समक्ष एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पसंद आएगी। क्या बात है रोहित, आज बड़ी जल्दी में हो। आज तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होने चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम सोच भी लिया, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा या EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसे जुटाऊंगा। अरे आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। ऐसे माहौल में बेटी को पालना आसान बात है क्या? अरे तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे उसे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओहो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला था ना। पहले जमाना और था, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में बेटे को पालना आसान बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, तुम पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें बोल रहे हो? अरे पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का वो सर पर लेके तो बची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। तुम बोझ क्यों समझ रहे हो? आखिर बेटा बेटी में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। कम इन। भेजी है। बताओ ना रोहित, रिपोर्ट में क्या लिखा है? वही जिस बात का डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। तुम समझती क्यों नहीं? आजकल के जमाने में बेटी को पालना पढ़ाना और उनकी शादी कराना बहुत मुश्किल है। रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो, रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो, रोहित प्लीज। रोहित मैं डबल मेहनत करूंगी, रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो, रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, रोहित प्लीज। एक बार बोला ना बेटी नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। रोहित मेरी बात सुनने की कोशिश करो, रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो। मैं तुम दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो, रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आप सभी ने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। जब तुम खाना खाने के बाद मीठा खा रही होंगी, मैं किचन में जाकर सारे बर्तन साफ कर लूँगी। माँ आप मेरी पढ़ाई की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं आपके पास रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आपको इस ऑपरेशन पर भी खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा हो मुँह देखे। नहीं मेरी बच्ची ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। रोहित, 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 अब क्या हुआ?
प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती, ये गलत है। इसमें गलत क्या है? रोहित, हम जमाने को दिखा देंगे कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, बेटा और बेटी में फर्क है। बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी होती है। रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो। रोहित, मैं मर जाऊंगी पर इस बच्चे को मरने नहीं दूंगी। अरे मरती है तो मर जा, पर मैं इस बेटी को नहीं होने दूंगा। रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो। रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रोहित, ये तो हमारा अंश है, तुम इसे मारने पर क्यों तुले हो? रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं बाहर आकर रात को देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ और भगवान की बनाई खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अरे पगली, ये दुनिया अब इतनी खूबसूरत नहीं रही। यहाँ पर तो हजारों लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है। अगर तुम भी बाहर आओगी तो तुम्हें भी मेरी तरह धक्के खाने होंगे। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बेटी, बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है। इससे ठीक तो यही है कि तुम बाहर ही मत आओ, बाहर ही मत आओ मेरी बेटी, बाहर ही मत आओ। अंगना में खिली धूप की चिड़िया, आंखों में से खिले रूप तेरा गुड़िया। साथी ना संगी कोई, सखी ना सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। बंद है केवड़िया खिड़की पे सांगल, किसके लिए दुनिया में आएगी तू बाहर? ओ ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। ज्योति, ज्योति, क्या हो तुम्हें ज्योति? क्या हो तुम्हें ज्योति? कुछ तो बोलो ज्योति, अपनी आंखें खोलो ज्योति, क्या हो तुम्हें? क्या हो तुम्हें ज्योति? हेलो डॉक्टर, मेरी बेबी को कुछ हो गया है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ज्योति, क्या हो तुम्हें ज्योति? अपनी आंखें खोलो ज्योति, कुछ तो बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो ज्योति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ज्योति। अपनी आंखें खोलो ज्योति, अपनी आंखें खोलो ज्योति, अपनी आंखें खोलो। ज्योति, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर साहब देखिए इसे क्या हो गया। नहीं ज्योति, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती ज्योति, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए ज्योति, मुझे तुम चाहिए ज्योति, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे तुम चाहिए ज्योति, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए ज्योति, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए ज्योति, मुझे तुम चाहिए ज्योति।
भगवान, ये तूने क्या कर दिया। अगर मुझे बेटा नहीं देना था तो नहीं देता, पर मेरी ज्योति को मुझसे क्यों छीन लिया। 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 मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए ज्योति। मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीन लिया। आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही दुर्गा हूँ। मैं सरस्वती हूँ। मैं शीतला हूँ। मैं ज्वाला हूँ। मैं पार्वती हूँ। और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर बेटी को बनाया है, ताकि मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं। मैं शीतला बनकर तुम्हें शांति दूं। मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं। मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं। और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। आखिर कसूर क्या था हमारा? हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे। तुम हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो, और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिरों में आकर चुनरी ओढ़ाते हैं और कोख में हमारी बलि चाहते हैं। अब हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगे। कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। मुझे आजकल के हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दे मूर्ख। ये हालात भी तुझ जैसे गंदी सोच वाले लोगों ने बनाए हैं। इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? इतना ही डर था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश बढ़ाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा दुआ है तो बेटी दवा है। और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बीवी चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि उसकी बूंद ही होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, लेकिन दो कुलों की लाश होती है बेटियाँ। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? है किसी के पास जवाब? आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? क्या कसूर है हमारा? मारा जाता है हमें, क्यों हमें हमारा हक नहीं दिया जाता? क्यों हमारे साथ ये अन्याय किया जाता है? क्या हमारा इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं है? हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? बेटा बेटी में फर्क क्यों किया जाता है? हमारी गलती क्या है? क्या कसूर है हमारा? क्या कसूर है? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची।
तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दो, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। रोहित, रोहित उठो, ये नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? ये क्या हुआ? वो कहाँ गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिसके बिना जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना होगा। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देके अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाबा की लाडलियां होती है, प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियां होती है। हमें इसे इस दुनिया में लाना ही होगा। उम्मीद है इनमें ये सब लोग हमारा साथ देंगे। पात्र परिचय, मैं रोहित के किरदार में इंदु ठाकुर। अरे मरती है तो मर जा। मैं ज्योति के किरदार में भूमिका ठाकुर। रोहित प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं बेटी के किरदार में सुनीता। हमें क्यों मारा? मैं डॉक्टर के किरदार में कुसुम शीज नो मोर। मैं दुर्गा के किरदार पर ममता, मैं तुम्हें शक्ति दूं। मैं सरस्वती के किरदार में लता, मैं तुम्हें शांति दूं। मैं शीतला के किरदार में कोयला, मैं तुम्हें शांति दूं। मैं ज्वाला के किरदार में मोनिका, मैं तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं। मैं पार्वती के किरदार में भुवनेश्वरी ठाकुर, मैं तुम्हें स्वाभिमान दूं। बेटी अनमोल धन सा यारो सब सुनाए